समरी इन इंग्लिश। सोचो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे पावरफुल टूल ना तुम्हारा स्मार्टफोन है, ना तुम्हारी डिग्री और ना ही तुम्हारा बैंक बैलेंस, बल्कि वह चीज़ तुम्हारे पास इस वक्त भी है और तुम उसका पूरा इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन जोसेफ मर्फी अपनी वर्ल्ड फेमस किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में यह बात समझाते हैं। उनके अनुसार हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक इनविजिबल फोर्स की तरह काम करता है, जो हमारे थॉट्स, हैबिट्स और बिलीव्स के आधार पर हमारी रियलिटी को लगातार शेप करता रहता है। अब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो दो स्टूडेंट्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दोनों के पास सेम बुक्स हैं, सेम टीचर्स हैं और लगभग सेम इंटेलिजेंस भी है। लेकिन पहला स्टूडेंट रोज सोचता है, यार मुझसे नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगा। दूसरा स्टूडेंट कहता है, मुश्किल है लेकिन मैं कर सकता हूँ। एग्जाम के दिन अक्सर दूसरे स्टूडेंट का परफॉर्मेंस बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को सक्सेस के लिए प्रोग्राम किया था, जबकि पहले स्टूडेंट ने डर और डाउट को प्रोग्राम कर दिया था। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड एक गार्डन की तरह होता है। गार्डन को फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसमें फूल के बीज बो रहे हो या घास के। जो भी बीज डालोगे वही उगने लगेगा। बिल्कुल वैसे ही तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स में फ़र्क नहीं करता। जो विचार तुम बार बार दोहराते हो वही तुम्हारे बिलीव्स बन जाते हैं, और फिर वही बिलीव्स तुम्हारे एक्शंस और रिजल्ट्स को कंट्रोल करने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जब तुम किसी चीज़ से बहुत डरते हो तो कभी कभी वही चीज़ सच हो जाती है? जैसे एग्ज़ाम में फेल होने का डर, इंटरव्यू खराब होने का डर, या लोगों के सामने बोलने का डर। लेखक कहते हैं कि इसका कारण भी सबकॉन्शियस माइंड है। जब हम किसी नेगेटिव सिचुएशन को बार बार इमेजिन करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उस इमेज को सच मान लेता है और हमारे बिहेवियर को उसी दिशा में धकेलने लगता है। इसी वजह से विजुअलाइजेशन को इतनी पावरफुल टेक्निक माना जाता है। ओलंपिक एथलीट्स, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स और टॉप परफॉर्मर्स अक्सर अपने सक्सेस को पहले अपने माइंड में देखते हैं। वे अपने गोल को इतनी क्लियर तरीके से इमेजिन करते हैं जैसे वो पहले से ही पूरा हो चुका हो। इससे सबकॉन्शियस माइंड को एक क्लियर डायरेक्शन मिलती है। लेखक सुझाव देते हैं कि रोज रात को सोने से पहले अपने गोल्स को पूरा करते हुए खुद को इमेजिन करो। अगर तुम डॉक्टर बनना चाहते हो तो खुद को वाइट कोट में देखो। अगर तुम टॉपर बनना चाहते हो तो रिजल्ट वाले दिन की खुशी को महसूस करो। अब एक सवाल, क्या सिर्फ पॉजिटिव सोचने से सब कुछ मिल जाएगा? नहीं। ये किताब कोई जादू नहीं सिखाती। ये बताती है कि पॉजिटिव थिंकिंग तुम्हारे एक्शंस को प्रभावित करती है। जब तुम विश्वास करते हो कि तुम कर सकते हो तो तुम ज़्यादा मेहनत करते हो, ज़्यादा अवसर देखते हो और असफलताओं से जल्दी बाहर निकलते हो। और धीरे धीरे यही चीज़ें सक्सेस में बदल जाती हैं। किताब का एक और पावरफुल लेसन ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता के बारे में है। हम अक्सर उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन ग्रैटिट्यूड हमें उन चीज़ों की याद दिलाता है जो हमारे पास पहले से हैं। जब तुम धन्यवाद और कृतज्ञता महसूस करते हो तो तुम्हारा माइंड समस्याओं से हटकर संभावनाओं पर ध्यान देने लगता है। इसीलिए लेखक सलाह देते हैं कि रोज रात को 3 ऐसी चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। ये छोटी सी आदत तुम्हारी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। आखिर में इस पूरी किताब का संदेश बहुत सरल है। तुम्हारी जिंदगी की क्वालिटी काफी हद तक तुम्हारी सोच की क्वालिटी पर निर्भर करती है। तुम्हारे 4 बीज हैं। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड जमीन है और तुम्हारी रियलिटी उसकी फसल है। लेकिन किताब यही खत्म नहीं होती। जोसेफ मर्फी एक और दिलचस्प बात बताते हैं। वे कहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड सोते समय भी काम करता रहता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई मुश्किल सवाल या समस्या तुम्हें पूरे दिन परेशान करती रही हो, लेकिन अगले दिन अचानक उसका जवाब दिमाग में आ गया हो? लेखक के अनुसार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम सोते हैं तब भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड जानकारी को प्रोसेस करता रहता है। इसीलिए वे सलाह देते हैं कि सोने से पहले अपने मन में उस समस्या का स्पष्ट सवाल रखो जिसका समाधान चाहिए। कई बार जवाब उम्मीद से जल्दी मिल जाता है। किताब का एक और बड़ा सिद्धांत है, माफ़ करना सीखो। अक्सर लोग पुराने गुस्से, शिकायतों और बुरी यादों को अपने अंदर संभाल कर रखते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि सबसे ज़्यादा नुकसान सामने वाले को नहीं, बल्कि खुद हमें होता है। जब हम किसी के प्रति नफरत या गुस्सा रखते हैं तो हमारा मन उसी भावना में फंसा रहता है। इसलिए माफ़ करना किसी दूसरे के लिए नहीं, बल्कि अपनी मानसिक शांति के लिए ज़रूरी है। एक और महत्वपूर्ण सीख है कि शब्दों की ताकत को कभी कम मत समझो। हम दिन भर अपने बारे में क्या बोलते हैं उसका सीधा असर हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ता है। अगर तुम बार बार कहते हो, मैं नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है या मैं हमेशा असफल रहता हूँ, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन इन बातों को सच मान लेता है। वहीं अगर तुम कहते हो, मैं सीख रहा हूँ, मैं बेहतर हो रहा हूँ और मैं कोशिश करता रहूँगा, तो तुम्हारा दृष्टिकोण बदलने लगता है। लेखक इस प्रक्रिया को मानसिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। सबसे खास बात यह है कि सबकॉन्शियस माइंड को उम्र, पृष्ठभूमि या परिस्थितियों से फर्क नहीं पड़ता। वह उसी दिशा में काम करता है जिस दिशा में तुम उसे लगातार संकेत देते हो। इसलिए अगर तुम अपनी आदतें बदलना चाहते हो, आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हो या कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हो, तो शुरुआत अपने विचारों से करो। धीरे धीरे छोटे बदलाव बड़े परिणामों में बदलने लगते हैं। और शायद यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। तुम्हारे भीतर जितनी शक्ति है उसका बहुत छोटा हिस्सा ही तुम अभी इस्तेमाल कर रहे हो। जब तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझना और सही दिशा देना सीख जाते हो
तुम अपनी ज़िंदगी में ऐसे बदलाव ला सकते हो जिनकी पहले सिर्फ कल्पना करते थे। लेकिन दोस्तों, इस किताब का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड चौबीसों घंटे काम करता है, चाहे हम जाग रहे हों या सो रहे हों। ये लगातार हमारे विचारों और भावनाओं को रिकॉर्ड करता रहता है। सोचकर देखो, अगर कोई व्यक्ति रोज सुबह उठते ही ये सोचता है कि आज का दिन खराब जाने वाला है, लोग उसे समझते नहीं हैं और उसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो कुछ समय बाद उसका दिमाग उन्हीं बातों के सबूत ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ, अगर कोई व्यक्ति चुनौतियों को स्वीकार करते हुए ये सोचता है कि हर दिन कुछ नया सीखने का मौका है, तो उसका नज़रिया पूरी तरह बदल जाता है। परिस्थितियां हमेशा तुरंत नहीं बदलती, लेकिन उन्हें देखने का तरीका ज़रूर बदल जाता है। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वे कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड तर्क नहीं करता, वह स्वीकार करता है। यानी जो बात तुम बार बार अपने मन में दोहराते हो, वह धीरे धीरे तुम्हारी वास्तविकता का हिस्सा बनने लगती है। इसीलिए हमें अपने शब्दों और आत्मवार्ता पर ध्यान देना चाहिए। कई लोग मजाक मजाक में भी खुद से कहते रहते हैं, मेरा दिमाग कमज़ोर है, मुझे कुछ याद नहीं रहता, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। धीरे धीरे ये वाक्य उनके विश्वास बन जाते हैं, और जब विश्वास सीमित हो जाते हैं, तो परिणाम भी सीमित होने लगते हैं। किताब में विश्वास की शक्ति पर भी काफ़ी जोर दिया गया है। लेखक कहते हैं कि जब तुम किसी लक्ष्य पर सच्चा विश्वास करना शुरू करते हो, तो तुम्हारा मन उसके अनुसार काम करना शुरू कर देता है। तुम नए अवसरों को पहचानने लगते हो, बेहतर फैसले लेने लगते हो और मुश्किलों के सामने जल्दी हार नहीं मानते। ये कारण है कि दो लोगों की परिस्थितियां एक जैसी होने के बावजूद उनके परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। फर्क अक्सर उनकी सोच और विश्वास में होता है। जोसेफ मर्फी माफ़ी की ताकत के बारे में भी बात करते हैं। वे कहते हैं कि गुस्सा, जलन और नफरत सबसे पहले उसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाते हैं जो उन्हें अपने अंदर रखता है। जब हम पुरानी बातों को पकड़े रहते हैं, तो हम मानसिक रूप से आगे बढ़ने से खुद को रोक देते हैं। लेकिन जब हम माफ़ करना सीखते हैं, तो हम अपने मन को एक भारी बोझ से मुक्त कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो हुआ उसे सही मान लिया जाए, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने भविष्य को अतीत की कैद से आज़ाद कर दें। किताब का एक और बेहतरीन विचार यह है कि सोने से पहले का समय बेहद महत्वपूर्ण होता है। दिन भर में जो आखिरी विचार तुम अपने मन में रखते हो, वह सीधे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता है। इसीलिए लेखक सलाह देते हैं कि रात को सोने से पहले चिंता, डर और तनाव के बजाय सकारात्मक विचारों पर ध्यान दो। अपने लक्ष्य को याद करो, अपने सपनों को महसूस करो और उस व्यक्ति की कल्पना करो जो तुम बनना चाहते हो। समय के साथ यही छोटे छोटे विचार तुम्हारी आदतों को बदलेंगे, आदतें तुम्हारे फैसलों को बदलेंगी और फैसले तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देंगे। और शायद यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश है। हम हमेशा बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली बदलाव अंदर से शुरू होता है। जब तुम्हारी सोच बदलती है, तो तुम्हारा नज़रिया बदलता है। जब नज़रिया बदलता है, तो तुम्हारे फैसले बदलते हैं। और जब फैसले बदलते हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदलने लगती है। इसलिए अपने मन को हल्के में मत लो। तुम्हारे विचार सिर्फ विचार नहीं है, वे तुम्हारे भविष्य के बीज हैं। आज तुम जो सोच रहे हो, वही कल तुम्हारी वास्तविकता का हिस्सा बन सकता है। इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही दिशा दो, अच्छे विचारों से उसे पोषित करो और विश्वास रखो कि छोटे छोटे मानसिक बदलाव भी समय के साथ असाधारण परिणाम ला सकते हैं। अगर तुम अपने विचारों को सोच समझकर चुनना शुरू कर दो, तो धीरे धीरे अपनी जिंदगी की दिशा भी बदल सकते हो। तो आज की सबसे बड़ी सीख ये है, तुम वही बनते हो जो तुम बार बार सोचते हो। इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपना दुश्मन नहीं, बल्कि अपना सबसे पावरफुल दोस्त बनाओ। हो सकता है कि तुम्हारी ड्रीम लाइफ की शुरुआत किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी से नहीं, बल्कि एक नए विचार से होने वाली हो। अगर ये समरी पसंद आई हो, तो कमेंट में लिखो माइंड पावर और बुकीफाइड को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली किताब तुम्हारी सोच को और भी पावरफुल बना सकती है। याद रखो, हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे से विचार से होती है। आज की इस किताब से अगर तुम्हें एक भी नई सीख मिली हो, तो उसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ो, अपनी जिंदगी में लागू करने की कोशिश करो। मैं मानता हूं कि सही किताबें सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि इंसान की सोच बदल देती हैं। और जब सोच बदलती है, तब जिंदगी बदलने लगती है। अगर तुम भी हर हफ्ते ऐसी किताबों की सबसे काम की सीख आसान और मज़ेदार तरीके से पाना चाहते हो, तो बुकीफाइड को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं तुमसे अगली वीडियो में फिर मिलूंगा, एक नई किताब, एक नए विचार और ज़िंदगी को थोड़ा बेहतर बनाने वाली एक नई सीख के साथ। तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो और खुद का बेहतर वर्जन बनते रहो। जय हिंद।